लोग आए और आपको नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो हम यहाँ कार्यालय के अंदर प्रधान जी ने पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगाई है, मेरी ड्यूटी कि दूसरे और आखिरी शुक्रवार को पार्टी के जो वर्कर है या पार्टी के कोई भी जो भी आम जो लोग आएंगे उनकी शिकायतें सुनने के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई है। उसके तहत हम यहाँ शिकायतें सुन रहे हैं ग्रीवेंसेस लोगों की, और ग्रीवेंसेस सुन करके मौके पे ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। अलग अलग आज जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि लगभग 200-250 के करीब शिकायतें ज़्यादा होगी 500 के करीब आगे और आगे होंगे काफ़ी अभी बार। तो 500 के करीब जो लोग आए हैं अलग अलग गाँव से, अलग अलग जगह से, उन्होंने अपनी अपनी जो भी बातें बताई है उनका हम शिकायतों का निवारण करने के लिए यहाँ जिला अध्यक्ष भी, हमारे जिला परिषद चेयरमैन भी है, पार्टी के सीनियर साथी भी जो है वो सारे के सारे सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आपको पता ही है कि लगातार तीसरी बार बनी है, और सरकार का ये प्रयास है कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने सरकार को बनाने का काम किया है उस विश्वास पे खरा उतरते हुए लोगों की जो मूलभूत ज़रूरियात है उसका ध्यान रखते हुए उनको पूरा करने का काम हम करें। पहले दिन से सरकार पूरी एक्टिव मोड पे काम कर रही है। जो हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर या हमारा जो संकल्प पत्र है, हम घोषणा पत्र नहीं बोलते बल्कि संकल्प पत्र बोलते हैं, कि हमने संकल्प लिया है कि इन चीज़ों को हम लोगों के लिए पूरा करने का हम काम करेंगे, और उस पर पहले दिन से ही कार्य हमारा जो है शुरू कर दिया है। जिस तरीके को आपको पता ही है कि आदरणीय नायब सैनी जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने 17 तारीख को शपथ ली, और शपथ लेते ही मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। हमारा संकल्प पत्र के अंदर ये हमने कहा है लोगों से कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे, और ये क्रम लगातार इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। इसी तरीके से चाहे डीएससी की बात हो, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की, हमने उनसे वायदा किया था चुनाव से पहले कि हम जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था की कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको उनका हक मिल सके, इसलिए एक सामाजिक न्याय करते हुए जो पहली कैबिनेट की मीटिंग थी उसके अंदर पहला एजेंडा ये था कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो डीएससी समाज है उसका 10% से अलग से आरक्षण होगा। हमने न्याय करने का काम किया है, किसी का हक काट करके नहीं, बल्कि जो वंचित है, जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनको उनका हक जो है वो मिल सके। इसी तरीके से चाहे आज किसान की बात हो, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सभी फसलें, जो भी फसलें हमारे यहाँ किसान भाई बोता है उसकी एमएसपी पे हम खरीद करने का काम करते हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा डालने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा अगर कोई देती है तो हरियाणा सरकार ने देने का काम किया। अगर आप तुलना करेंगे, पीछे 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले उन्होंने अपने 10 साल के अंदर 1058 करोड़ जहाँ मुआवजा दिया, वहीं हमारी सरकार ने 10 सालों में 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा मुआवजा देने का काम किया, यानी 14 गुना मुआवजा किसानों को देने का काम किया है। हर वर्ग के लिए जो है सरकार कार्य करती है, और लगातार जो सरकार जो है जो संकल्प पत्र के अंदर जो बातें कही गई थी उस पर पूरा करने में जो है वो लगी हुई है, और उसी के तहत आज हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी जो भी हो वो सुनने के लिए पार्टी के तमाम सीनियर साथी भी आज लोगों में बैठ करके सुन रहे हैं, और उनका शिकायतों का निपटारा करवाने का काम भी हम कर रहे हैं। हमने अपने अपने अधिकारियों को भी ये कहा है कि अपने अपने दफ्तर के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर रखें और 7 दिन के अंदर अंदर उनका निपटारा करने का काम करें। लोगों का उसका ये लगे कि हाँ सरकार दफ्तर में आए और हमने जो है वो हमारा कार्य जो हुआ है, इस पे हमारा लगातार जो है प्रयास है। तो आज जो ज़्यादातर समस्याएं थी वो किस बात को लेकर?
आमतौर पे चाहे कोई गली बनाने की बात हो, चाहे कोई खेत का रास्ता बनाने की बात हो, चाहे पानी की बात है, कई जगह सीवरेज की भी बात, दिक्कत परेशानी की बात लोगों ने कही है, और कई जगह कई नई नई पाइपलाइन बिछाने की बात है। क्योंकि हमारी सरकार का ये नारा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत गाँवों के अंदर भी हमने एक एक गांव के अंदर 1 करोड़ से लेकर के 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तक के काम हुए हैं। और जो नई आबादी बनी है, जल जीवन मिशन के तहत हमने नई पाइपलाइनें बिछाई है। शहरी एरिया के अंदर अमृत योजना के तहत हमने नई पाइपलाइनें बिछाई है। फिर भी क्योंकि आबादी नई बढ़ती रहती है, कहीं रह गई हो, उस टाइप की कहीं जाँच शिकायतें आई हैं, वहाँ भी हमने कहा है कि तुरंत पाइपलाइनें बिछा करके इनको कनेक्शन दिया जाए। इसी तरीके से कई जगह जो है कोई सीवरेज की समस्याएँ हैं, वहाँ भी हमने कहा है कि आप इसका एस्टिमेट बना करके, क्योंकि पहले जिस तरीके से जो कार्य होते थे वो मैं कहूँगा कि आगे का विजन लेकर के कार्य नहीं हुए, जो खासकर जो सीवरेज के मामले में। उदाहरण के लिए मान लो हम आउटर जो कॉलोनियाँ है, गंगवा रोड पे ही, राजगढ़ रोड पे ही जो नवद्वीप कॉलोनी वगैरह बनी हुई है, उसमें जब वो पाइप जो सीवर लाइन बिछाए गए, तो इतने जितने मकान बने हुए थे उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बना दिए गए। और क्योंकि कॉलोनियाँ वो बड़ी थी, मकान और बन गए, और अब उसके अंदर क्योंकि वो लोड बढ़ गया तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी आती है। हमने अधिकारियों को ये कहा है, खासकर मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, कि कोई भी अगर इस टाइप की हम कोई भी योजना बनाते हैं, कोई नई स्कीम बनाते हैं, तो आगे का विज़न लेकर के बनाएं, ताकि आगे आने वाले समय में उनको दिक्कत परेशानी ना हो। जिस दिक्कत परेशानी का आज हम जो सामना कर रहे हैं, वहाँ भी हमने कह दिया उनको नए तरीके से बना करके, ताकि आगे आने वाले टाइम में लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। सड़कों की समस्या आई थी, उस पर काबू पाया गया या कितने अधिकारियों पर कार्रवाई स्टेट हो? देखिए, जैसे ही मंत्रालय मुझे मिला था, मैंने पहले मीटिंग के अंदर ही सभी अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर से बुला करके स्पष्ट कह दिया था कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें क्वालिटी वाला काम चाहिए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके लोगों को हम देंगे। अगर कहीं कोई क्वालिटी में कोई दिक्कत पाई गई तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमने जहाँ जहाँ दिक्कत परेशानी थी वहाँ अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिए हैं, एजेंसीज जो बनाने वाले हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम हमने किया है। चाहे वो हिसार की बात करूं तो हमने चाहे जेई, एसडीओ और एक्शन को सस्पेंड करने का काम किया था। कैथल के अंदर भी कोई शिकायत आई थी, वहाँ भी जेई को सस्पेंड करने का काम किया है। और हम आगे भी हमने ये कहा है कि हमें कहीं भी अगर कोई इस टाइप की कोताही कहीं भी मिलती है तो हम सख्त एक्शन उनके खिलाफ लेने का काम करेंगे। विभागीय विजिलेंस की आप बात कर रहे थे, विभागीय विजिलेंस बनाएंगे पीडब्ल्यूडी में, तो कोई अभी उसका प्रारूप आया है? हाँ बिल्कुल, एक एससी को हमने जो है विजिलेंस के अधिकारी के लिए अब वो बना दिया है। अभी 1-2 दिन में उसका ऑफिस का और का सेटअप जो है वो बन जाएगा। अलग से हम एससी विजिलेंस लगाएंगे, ताकि उसके डिपार्टमेंट का काम ही ये होगा, उसके दफ्तर का, कि वो जाकर के देखे कि कहाँ कहाँ कोई भी कहीं कमी है तो वहाँ सैंपल भी उड़वाए। सैंपल अगर कहीं फेल आते हैं तो हम अधिकारी के खिलाफ भी, एजेंसी के खिलाफ भी हम कार्रवाई करें, ब्लैक लिस्ट करने का काम उनको करेंगे। स्टेट लेवल पे होगा या स्टेट का एक विजिलेंस का एससी हम अलग से बनाएंगे। हिसार शहर में सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जगह और हर मौसम में अभी भी होता रहता है। इसमें गंगा जी पुराना जो शहर है ना, उसमें काफ़ी समस्या है। उसके लिए मैंने अधिकारियों को आज भी, जैसे ठीक कह रहे हो आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी शिकायत आई थी, एक मोती नगर की भी आई थी, 1-2 कोई माल्टोन एक्सटेंशन की शिकायतें जो है हमारे पास आई है, और उनके लिए हमने कह दिया है। और हमने ये भी कह दिया है कि सुपर स्क्र मशीन की या और भी ज़रूरत होगी तो और भी खरीद करेंगे। और पहले भी हमने बोल दिया है कुछ मशीनें खरीदने के लिए। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम करेंगे, और लोगों को दिक्कत ना आए इस बात का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, तो इसमें अपना काम पीडब्ल्यूडी क्या कंप्लीट हो? किस चीज़ का प्रोजेक्ट? एयरपोर्ट एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आप ये मान के चलें कि अभी जल्दी ही इस पे उड़ानें शुरू हो जाएगी। और माननीय कोशिश ये रहेगी, कल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम लेकर के प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और वो उसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। आपके पास 2 मुख्य विभाग हैं, सड़कें बन गई, फिर पब्लिक हेल्थ वाले आएंगे सीवरेज डालने के लिए,
उनका तालमेल कितना बड़ा होगा? बिल्कुल, मैंने दोनों की मीटिंगों को लेकर के ये बोल भी दिया है, इस टाइप की तालमेल करके आगे से कार्य करें ताकि सड़क बनाते ही तोड़ने वाले ना आ जाए या पाइपलाइन की भी कोई दिक्कत परेशानी इस टाइप की ना हो, ये मैंने बोल दिया अधिकारियों को। हिसार का जो बाईपास है, रिंग रोड बनना है, आपने पिछले टर्म में भी प्रयास किए थे, उसका कहाँ तक आगे काम है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिला था और उन्होंने इसलिए के लिए हाँ भर भी दी है। जल्दी इस पे हम इसकी कोई चिन्हित करके डीपीआर वगैरह बना करके हम भेजेंगे और ये जो गंगवा रोड कह लो, राजगढ़ रोड कह लो, राजगढ़ रोड से दिल्ली रोड तक इसको कनेक्ट करवाएंगे ताकि जाम से भी मुक्ति मिले और हमारा कैंट का बहुत बड़ा कई बार कन्वाया जो उनका आता है तो उनको भी बाहर वो चले जाएं, कोई दिक्कत परेशानी इस तरह की ना आए और शहर को भी हम जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जो एक तो तोशाम रोड से गंगवा रोड है वो भी हम जोड़ने का काम करेंगे, उसमें प्रोसेस में है अभी, क्योंकि कई बार ये अलग अलग महकमों की है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता है, उनको जगह वगैरह देनी पड़ती है तो थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है, वो भी हम बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैंने अधिकारियों को कहा है कि जाम से मुक्ति कैसे दिलाई जाए उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। सूर्यनगर वाला पुल तो हमारा शुरू हो गया, कुछ तो उससे फ़र्क पड़ेगा, कुछ हमारा अभी साउथ बाईपास वाला जो ओवरब्रिज है वो भी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, मार्च तक वो भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद में ये जो गंगवा रोड वाला मैंने कहा तो शाम रोड वाला ये हम बनाएंगे, इससे भी काफ़ी फर्क मुझे लगता है इसमें पड़ेगा जाम से। फिर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम और भी उसके कदम उठाएंगे ताकि शहर में को जाम से मुक्ति दिलाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या अभी उस पर दोबारा से उसमें देखिए मैं बड़ा स्पष्ट आपको कहूँ, उसमें कुछ एक अलग अलग व्यापारियों की ओर की ये भी आती है कि शहर को इससे जो है वो दब सा जाता है, शहर की सुंदरता पे भी फर्क पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा ना बना करके कहीं टुकड़ों में जहाँ ज़रूरत है वहाँ बना करके और जाम से मुक्ति ज़रूर दिलाएंगे हम। वो डिप्टी सीएम भी घोषणा आदर में बेनीवाल साहब